हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टुकटुक कंप्यूटर एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है हम लोग आज डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से देखें और इसको समझने का कोशिश करें और आंसर देने का कोशिश करेंगे आप लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, इसमें से दो आउटपुट डिवाइस हैं, वो कौन कौन से हैं। मॉनिटर, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपके पास मॉनिटर और प्रिंटर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज 2000 एंड विंडोज NT। सी नंबर में दिया गया है कीबोर्ड और माउस, और डी नंबर में दिया गया है स्टोरेज डिस्क। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा, अगर आप पहले टुकटुक कंप्यूटर एकेडमी का सारा वीडियो देख चुके हैं, लेक्चर सारा सुन चुके हैं, तो उसमें आप इनपुट और आउटपुट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस एक्चुअली होता क्या है, जिसके थ्रू हम लोगों को रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, मॉनिटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, जो भी हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को या वर्क देते हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या होता है, डिस्प्ले पे दिखाई पड़ता है। एक तो मॉनिटर हो गया और दूसरा क्या आपके पास प्रिंटर। जो भी चीज़ को हमको सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में लेना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा आपका, ए नंबर। सेकेंड चलते हैं, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की, किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं, प्रिंटर का। अभी हम लोग पिछली वीडियो में देखे हैं, प्रिंटर के बारे में पढ़े हैं, जाने हैं। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो प्रिंटर का। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। डॉट मैट्रिक्स क्या है आपका, एक प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है। टैब जो कीबोर्ड में, जो हम लोग कीबोर्ड चैप्टर में देखेंगे, तो उसमें एक टैब की भी आता है कीबोर्ड पे। तो टैब की का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट दिया है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी और इनमें से कोई नहीं। 4-5 ऑप्शन है आपके पास। तो टैब की का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, पैराग्राफ इंडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इंडेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। पैराग्राफ को स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब की का उपयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा आपका, बी नंबर है। थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी। 4 नंबर चलते हैं, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी की दबाएं। अगर हम कोई पैराग्राफ टाइप किए हैं और हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले टेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पे जाना है, उसके लिए हम लोगों को क्या दबाना होगा, होम। क्या दबाना होगा उसके लिए हम लोगों को, होम। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का, वो क्या हो जाएगा आपका, होम हो जाएगा। 5 नंबर, डैश और डैश सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है। 2 ऑप्शन यहाँ पे फिल होना है। फर्स्ट नंबर देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है माइक्रोफोन, प्रिंटर नहीं हो सकता है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये खत्म हो गया। बी नंबर, स्कैनर और मॉनिटर, ये भी नहीं, इसमें मॉनिटर है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी क्या आपका एक आउटपुट डिवाइस है। सी डिजिटल कैमरा एंड स्पीकर, यहाँ पर डिजिटल कैमरा तो इनपुट है, बट स्पीकर क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी कीबोर्ड और माउस, सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता है वो क्या होता है आपका, कीबोर्ड और माउस होता है। तो इसका जो आंसर होगा 5 का, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा। 6 नंबर चलते हैं, समझ सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों को जो आउटपुट देखना होता है वो किस पे दिखाई पड़ता है, हम लोगों को मॉनिटर पे। ऑफकोर्स किस पे दिखाई पड़ता है, मॉनिटर पे। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या है आपका, मॉनिटर, मतलब यही आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। 7 नंबर देखते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी फोल्डर के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपके पास पर है, फोल्डर, फाइल, डेटा, उसका अगर हमको प्रॉपर्टीज ओपन करना होगा तो माउस का कौन सा बटन हम लोग क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं, इनमें से कौन सा करते हैं। तो जब भी हमको ऑप्शन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिकिंग करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमको ऑप्शन लेना हो, प्रॉपर्टीज में एक्सेस करना हो, काम करना हो, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी नंबर। नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। इसमें से आपके पास ऑप्शन दिया गया, इसमें से पूछा गया है कि माउस आपके पास कौन सा है।
तो मैकेनिकल एंड जनरल, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल, फुल, डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल क्या होता है, आपके पास माउस होता है। मैकेनिकल जनरल कोई माउस नहीं है, फुल डुप्लेक्स कोई माउस नहीं है, ऑटोमेटिक कोई माउस नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन सही है आपका 8 का, वो कौन सा होगा, आपका बी नंबर आंसर यहाँ पे क्या है, आपका सही है। 89 चलते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बहुत सारा कीबोर्ड में बटन होता है, तो फंक्शन की हम पहले पढ़ा चुके हैं। वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, आप पहला वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं और कीबोर्ड कैसे काम करता है, कौन कौन सा की होता है, ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी क्या दिया गया आपके पास, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। F1 से लेके F12 जो कीबोर्ड के ऊपर पे होता है, सबसे टॉप पे जो बटन होता है F1 से लेके F12, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शन की बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में, 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, आपका सी। 10 नंबर चलते हैं। डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। नन, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, थर्मल प्रिंटर। कोई भी प्रिंटर अगर होगा तो उसमें क्या होगा, कागज और हेड का संपर्क होना ही है। तो हम लोग जो प्रिंटर देखे हैं वो कौन कौन सा देखे हैं, 3-4 टाइप का हम लोग प्रिंटर इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उपयुक्त दोनों लगाना है। आंसर सी नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। 11 नंबर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? फिलहाल जो हम लोग देखें अभी तक प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये पिछले वीडियो में ही देखें। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं मेरा, तो आप पहले जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। टुक टुक कंप्यूटर एकेडमी आप सर्च करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। अब वहाँ से देख के उसके बाद आप खुद से इसको आंसर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले वीडियो देखिएगा। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फिलहाल जो प्रिंटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा, आपका सी। चलिए 12 नंबर, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? जो हम लोग मॉल वगैरह में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो ब्लैक कलर का आपको क्या मिलता है, लाइन देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, बार कोड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार कोड बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? लाइन प्रिंटर मतलब लेजर प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 200 से 2000 तक वो प्रिंट आपका लाइन छाप सकता है। 14 नंबर, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? डेटा जो होता है आपका वो किस रूप में हो सकता है? और लिखित होता है, लिखित होता है, और श्रेय होता है, चक्षु होता है, ए तथा बी दोनों होता है। तो डेटा जो होता है वो किस रूप में हम लोगों को होता है, विजुअल होता है। चक्षु से मतलब क्या होता है, विजुअल होता है। आंसर आपका 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। 15 नंबर, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में हम लोग माउस, कंप्यूटर बोला जा रहा है, कंप्यूटर में क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर सब अलग अलग होता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो जिस पे रख के हम माउस को चलाते हैं, जो स्लेट टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउस पैड। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, माउस पैड। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, माउस पैड। देखिए ए नंबर में आपका माउस कवर है, बी माउस पैड है, सी आपका माउस रक्तक है, डी आपका माउस चालक है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन क्या लेना है, बी नंबर आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, बी। 16 नंबर, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई? मतलब कीबोर्ड में नंबर बटन कितनी बार दोहराई गई है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नंबर बटन 2 होता है। एक तो आपका शिफ्ट के साथ नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पे नम लॉक जो साइड में होता है नंबर बटन वो होता है। तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 17 नंबर, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? देखिए सिंपल है, बस यहाँ पे क्या किया गया, ऑप्शन चेंज कर दिया गया। जो हम लोग काम करते हैं वो कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई पड़ता है? पहला तो है आपका सीपीयू, दूसरा है बीडीयू, तीसरा है एएलयू, चौथा है आपका आईबीएम और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो वीडियो जो होता है वो विजुअल डिस्प्ले के लिए होता है। वीडियो जो होता है वो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले के लिए होता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का बी। 17 के बाद 18, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग वीडियो देखें तो अपने से आप लोग आंसर पहले दे सकते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं, नंबर, कैरेक्टर, सिंबल, ये सारा चीज इसमें डालते हैं सिस्टम में। 19 नंबर, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। छापना, टाइप करना, इनपुट करना, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम होता है, क्या करना होता है, इनपुट करना। क्या करना होता है, इनपुट करना। कोई भी नंबर हम लोग इनपुट करते हैं, कोई भी कैरेक्टर हम लोग इनपुट करते हैं, कोई भी सिंबल हम लोग इनपुट करते हैं। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब 20 चलते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास 1, दूसरा है 2, सी है 3, डी है 4 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं, 4 एरो बटन होते हैं। 21 नंबर, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, पहले माउस पैड कहते हैं। 22 नंबर, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपका इनपुट इन आउटपुट, बी होता बी नंबर है इनपुट, सी है आउटपुट, डी है सीपीयू, ई है इनमें से कोई नहीं। क्या सिर्फ हम इनपुट के थ्रू ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को दे दिए और हमको देखने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, हम काम कर सकते हैं नहीं। या फिर हम आउटपुट हमको मिल रहा है, इनपुट हम कुछ दे ही नहीं रहे, तो हमको क्या पता चलेगा। तो इसलिए क्या होता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर तथा मानव के बीच का जो संपर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, इनपुट और आउटपुट के थ्रू। हम देते हैं तो वो हमको क्या कहता है, रिटर्न कुछ ना कुछ देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 23, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, आइकन है, ट्रैक बॉल है, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर आपका कीबोर्ड है, ये तो माउस जैसा काम नहीं करेगा। बी है स्कैनर, ये भी तो कॉपी, इमेज, ये सब करने के लिए हम लोग स्कैन करने के लिए करते हैं। सी है आइकन, आइकन भी आपका माउस जैसा काम नहीं करेगा। ट्रैक बॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। 24 नंबर, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक्चुअली माउस में बटन ही कितना होता है, माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन। 3 ही बटन होते हैं ना। तो 3 बटन में तो हम लोग देख लिए कि प्रॉपर्टीज ओपन करना होता है तो राइट क्लिक करते हैं। स्क्रॉल मतलब हम लोग ऊपर और नीचे करने के लिए हम लोग स्क्रॉल बटन करते हैं। तो बचा हम लोगों के पास क्या, बायां बटन, मतलब लेफ्ट बटन बचा। लेफ्ट बटन बचा तो ओके करने के लिए यूज किसका होगा, बायां बटन। अब ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है बायां, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 24। 25, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, हेजी हेवल प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है आपके पास, लेजर प्रिंटर, जो क्या करता है, लाइन में वर्ड को छापता है। और जो होता है सारा वो क्या करता है, आपका वर्ड या कैरेक्टर में प्रिंट करता है, और ये क्या करता है, आपका लाइन में प्रिंट करता है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या हो गया आपके पास, लेजर प्रिंटर। नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट नंबर लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सॉरी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले सी में है, डी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ई में इनमें से कोई नहीं। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या याद रखना है आपको, डी नंबर ऑप्शन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। 27 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कंप्यूटर में सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और मतलब हम लोग कैरेक्टर और नंबर किससे छाप सकते हैं, कैरेक्टर और नंबर हम लोग इसमें किससे छाप सकते हैं, तो कीबोर्ड से। किससे दे सकते हैं अंदर में, कीबोर्ड से। 28 आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो जो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस होता है वो
क्या हम लोगों का संभव बनाता है? डाटा देखना, प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट डिवाइस से हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉनिटर से तो हम लोग देख सकते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आता है तो प्रिंटर से क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, डेटा देखना या प्रिंट करना। तो 28 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? फर्स्ट नंबर। 29, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है। डॉक्यूमेंट का जो हम लोग पहले जो सिस्टम में रहा था उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो हम लोगों के हैंड में होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है। प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर, इनमें से कोई नहीं। मतलब हम लोगों के हैंड में आएगा तभी तो हम लोग उसको हार्ड कॉपी मानेंगे। तो प्रिंटर पे प्रिंट करना ऑप्शन आपका सही है। मतलब 29 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 30, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। सब में एक क्या आपका आउटपुट डिवाइस लगा है, तो इसका जो आंसर होगा 30 का वो ई नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। माउस तो आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, बट मॉनिटर आउटपुट होता है। सबके साथ एक ऑप्शन क्या लग गया है यहाँ पे? आउटपुट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। इनमें से कोई नहीं। 31, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब यहाँ पूछा जा रहा है किस समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। बी में कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका इनपुट, बी खत्म। सी नंबर आपका माउस है, ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि माउस इनपुट है। डी में प्लॉटर है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। ई में इनमें से कोई, मतलब फर्स्ट नंबर आपका जो ऑप्शन है 31 का सारा क्या आपका आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, सारा क्या आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो 31 का क्या हो जाएगा? ए। 32, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में अगर किसी चीज़ को हम लोग रखते हैं तो उसको क्या मानते हैं हम लोग? आउटपुट तो नहीं मान सकते हैं, इनपुट भी नहीं मान सकते हैं, सूचना भी नहीं मान सकते हैं। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन भी नहीं मान सकते। उसको हम लोग क्या मानते हैं? जब भी कुछ मेमोरी में हम लोग रखें मतलब उसको स्टोर करने के लिए रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ए नंबर। 33, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं। तो उसके लिए अगर हमको नंबर की लेना होता है तो उसके लिए कौन सा की दबाना होता है? नम लॉक की। कौन सा की दबाना होता है? नम लॉक की। अगर आपका नम लॉक की ऑफ रहेगा तो आपका नंबर पैड काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर 33 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 34, स्कैनर डैश स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, ना पिक्चर ना टेक्स्ट। ई नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, सी हो जाएगा। पिक्चर भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का? सी। अब चलते हैं 35 पे। डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन, इनमें से कोई नहीं। माउस तो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, बट जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जॉयस्टिक, वो किस लिए किया गया था? गेम खेलने के लिए किया गया था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉयस्टिक। 36, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक ऊर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेज पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट, भौतिक आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट डिवाइस है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। मतलब प्रिंटर के द्वारा जो हमको आउटपुट मिला वो क्या हो गया आपका? प्रिंटेड आउटपुट हो गया। 36 का सी नंबर। 37, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजियां कहते हैं। मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्फा एडजस्टमेंट की बोलते हैं। 37 का क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आंसर हो जाएगा, एडजस्टमेंट की। 38 नंबर, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटरें लाइन के पैटर्न को डैश कहते हैं। जो भी प्रोडक्ट पे हम लोगों को लाइन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे बार कोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। 39, MICR में सी का पूरा रूप क्या है? सी का पूरा रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा। सी का क्या पूरा रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैरेक्टर हो जाएगा। 40 नंबर, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हम लोग कंट्रोल की का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जैसे अगर हम लोग कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है। तो कंट्रोल की को मिला के ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे आगे का क्वेश्चन।